नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बेटा एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लॉक। आज स्टार्ट करते हैं बेटा कैलेंडर। देखो बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर देखते हैं बेटा क्या होता है। देखो बेटा, कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में बेटा दो टाइप के ईयर होते हैं। हमारे कैलेंडर में टू टाइप्स के ईयर होते हैं। पहला होता है बेटा साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। पहला होता है साधारण वर्ष और एक होता है बेटा लीप वर्ष। लीप वर्ष। कैलेंडर की बात करें बेटा तो कैलेंडर में एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। अब बेटा साधारण वर्ष किसे बोलते हैं और लीप वर्ष किसे बोलते हैं, समझो। आज साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में गहराई से जानते हैं बेटा। देखो बेटा, साधारण वर्ष होता क्या है। पहले साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष होता है बेटा जिसमें फरवरी आपकी 28 की होती है और इसमें वन ईयर यानी एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। इसकी बात करें लीप ईयर की तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें होती है फरवरी 29 की। इसमें फरवरी 29 की होती है और बेटा इसमें वन ईयर में होते हैं यानी एक साल में होते हैं 366 दिन। एक साल में होते हैं 366 दिन। देखो बेटा, कैलेंडर में टू टाइप्स के हमारे वर्ष होते हैं, ईयर होते हैं। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। ये जो लीप वर्ष है ये नाम है इंग्लिश का बेटा। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सिंपल ईयर। ये है लीप वर्ष, ये है साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष की बात करें जिसमें फरवरी होती है 28 की और पूरे साल एक साल में 365 दिन होते हैं। ऐसी बात करते हैं बेटा लीप ईयर की। तो लीप ईयर की बात करें, देखो इसमें फरवरी होती है बेटा 29 की और पूरे साल में 366 दिन होते हैं। अब बात करते हैं बेटा लीप ईयर। ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये लीप वर्ष है या सिंपल ईयर है। तो देखो बेटा, आज हम पहले बात करते हैं लीप ईयर की। पहले लीप ईयर को समझते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। सपोज दैट जैसे कि आपको पता है, मैंने बोला कि 2024, अब क्या चल रहा है 2024। अब हमको ये पता करना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो देखो बेटा, अगर बात करूं तो ये सन की जो लास्ट की 2 डिजिट होती है, यानी सन की लास्ट की 2 डिजिट को उठाओ और 4 से डिवाइड करो। अगर ये 4 से पूरा डिवाइड है, किससे 4 से पूरा डिवाइड है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो ये होता है बेटा लीप वर्ष। कहने का मतलब जिसकी सन की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए उसे बोलते हैं बेटा लीप वर्ष, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, बताइए 2019। अब क्या करना है आपको, सन की लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, 4 से डिवाइड करना है। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 4 चौक 16, कितने बचे रिमाइंडर 3, यानी अगर रिमाइंडर यानी शेषफल, अगर रिमाइंडर की बात करूं यानी शेषफल की बात करूं, जिसमें शेषफल लास्ट की 2 डिजिट उठाओगे उसे 4 से डिवाइड करोगे, जिसमें शेषफल 1 2 3 ये रहता है, तो कहने का मतलब वो साधारण वर्ष है। और जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो है बेटा लीप वर्ष। कैसे भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने निकालना है 2016 कि ये लीप वर्ष है या सिंपल ईयर, तो क्या करना है बेटा, आपको सन की लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। हो गया बेटा, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये लीप वर्ष है। अब ऐसा बेटा एक बात बताओ, अब जरूरी थोड़ी ना एग्जामिनर कि हमें कोई वर्ष देगा
और वर्ष देने के बाद वो ये पूछेगा कि ये लीप वर्ष है या सिंपल ईयर है। तो अब क्या करेगा बेटा क्वेश्चन में, आज लीप वर्ष निकालना सीखते हैं। कह रहा है बेटा कि बताइए पूरे 100 साल में, कह रहा है पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 साल में, यानी पूरे 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष का मतलब हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष होंगे। देखो बेटा, अब उसने सन ना देके हमें पूरी सेंचुरियन दे दी। 100 सेंचुरियन होती क्या है, जिन्हें बोलते हैं शताब्दी। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब वो कह रहा है पूरे 100 साल में, अब उसने सन ना देके बोला है पूरे 100 साल में बताइए कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है, अब देखो इसमें हमें लीप ईयर निकालना है। सर आपने बताया है कि 4 से डिवाइड कर दो, 4 के बाद जो आएगा वो लीप ईयर है। लेकिन ये तो 100 साल की बात कर रहा है, सन की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। अभी मैंने बताया बेटा जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं, और लीप ईयर हमेशा हर चौथे वर्ष एक लीप ईयर आता है, हर चौथे वर्ष एक लीप वर्ष आता है, हर चौथे वर्ष एक लीप ईयर आएगा। तो यहां देखो बेटा, कह रहा है बताइए 100 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, पूरे 100 साल में कितने लीप ईयर आए हैं। आपको क्या करना है, 100 डिवाइड बाई 4, क्योंकि हर चौथे वर्ष एक लीप ईयर आएगा, तो बेटा 4 से डिवाइड कर दो। 4 से मैंने इसे डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, कितने आ गए 25। 100 साल में कितने लीप ईयर आए, 25। गलत बेटा, 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं होते, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। अब ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, समझो कि सर आपने बोला कि हर चौथे वर्ष एक लीप ईयर आएगा, तो हमने इसे 4 से डिवाइड किया तो 25 आया, तो 25 लीप ईयर होने चाहिए थे, लेकिन सर आपने एक माइनस कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा यहां समझो 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। ऐसा क्यों, समझो, जब भी हम सेंचुरियन की बात करेंगे, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये सब क्या है, ये लीप ईयर है, ये सब सॉरी ये सेंचुरियन है, क्या है, शताब्दियां है, सारी शताब्दी। अगर बेटा शताब्दी को, यानी शताब्दी को मैं 400 से डिवाइड करता हूं, अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। अगर मैं 100 को 400 से डिवाइड करूं, क्या हो जाएगा, नहीं। 200 400 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 300 400 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 400 400 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये लीप ईयर है। 500 हो जाएगा 400 से, नहीं। 600 नहीं, 700 नहीं, 800 यस, ये नहीं। तो एक बात बताओ बेटा, जब 100 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 100वां साल लीप ईयर नहीं है, 100वां साल लीप ईयर नहीं है। लेकिन जब मैंने यहां 4 से इसको डिवाइड किया था 25 आए थे हमारे, लेकिन जब मैंने इसे 4 से डिवाइड किया था तो जो 25 आए थे उसमें 100वां साल काउंट था, लेकिन 100वां साल तो लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए हमने एक माइनस किया था यहां, क्योंकि 100वां साल लीप ईयर नहीं है। तो 25 में से एक माइनस करोगे तो 24 लीप ईयर, यानी 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं बेटा, 24 लीप ईयर होते हैं। आया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा के देखते हैं और अच्छे से समझ जाएगा। देखो बेटा, अब बात की है उसने कितने की, ये तो हो गई 100 साल की, मान लो। अब उसने बोला है बेटा क्वेश्चन में कि बताइए 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। अब बच्चे क्या करेंगे कि 400 को 4 से डिवाइड करना है, आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली 4 से डिवाइड कीजिए, 400 से डिवाइड कीजिए, तो आपने कर दिया सर 100, क्योंकि आपने सर बताया कि 400 साल लीप ईयर है, क्योंकि 400 400 से कट जाएगा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, आपने इसे 4 से डिवाइड किया, 100 माइनस 3 97, यानी 97 लीप ईयर आ गए, लीप वर्ष आ गए बेटा। कितने लीप ईयर आ गए, 97 लीप ईयर, यानी 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 97। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि मैंने अभी बताया था बेटा इन 400 साल में आपका 100 साल भी आया होगा, 200 भी आया होगा, 300 भी आया होगा और 400 भी आया होगा। 100 साल लीप ईयर नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, 400 साल लीप ईयर है। तो बेटा कितने लीप ईयर नहीं है? 1 2 3, 4 से डिवाइड किया था हमने, ये सारे काउंट हुए थे 100 में, 100 में से 3 माइनस कर दो, तो कितने आ गए? कितने आ गए बेटा? 97 लीप ईयर आ गए। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट बात करता हूं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे लीप ईयर बोलेगा, वो बोल देगा बताइए इन 400 साल में वो साधारण वर्ष कितने होंगे आपके पास। साधारण वर्ष बताने हैं बेटा आपको, कितने, किस 400 साल में कितने साधारण वर्ष होंगे। तो आपको देखना है बेटा, देखो कैसे देखेंगे कि आपको पता थी 400 साल थे आपके पास, 400 में से आप क्या करोगे? लीप ईयर घटा दोगे भाई। टोटल जो हमारे पास वर्ष है उनमें से आपने क्या किया? लीप ईयर को घटा दिया, और लीप ईयर को घटाने के बाद कितने बचे बेटा आपके पास बचे 303। ये बेटा साधारण वर्ष आ गए, साधारण वर्ष आ गए। ठीक है बेटा, तो साधारण वर्ष भी निकालना आसान है और लीप वर्ष भी निकालना आसान है। पहले क्या करना है, मान लो कह देगा कि क्वेश्चन में बोला है बताइए 600 साल में कितने साधारण वर्ष होंगे। 600 साल में कितने साधारण वर्ष होंगे, साधारण वर्ष होंगे। तो आपको क्या करना है बेटा? नॉर्मली वही, कुछ नहीं करना। 600 साल में पहले ये तो देखो लीप ईयर कितने आए हैं बेटा, 400 से डिवाइड कर, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बेटा? 150। 4 से इसे डिवाइड किया, कितने आ गए? 150। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अब इसमें 150 में कितने लीप ईयर नहीं है? ना तो 100 साल लीप ईयर है आपके पास, ना 200 लीप ईयर है, क्योंकि 600 साल में 100 भी आया होगा, 200 भी आया होगा। 300 इसे भी काट दो, 400 ये लीप ईयर है, 500 ये लीप ईयर नहीं है, ये नहीं है। तो कितने लीप ईयर नहीं है बेटा आपके पास? 1 2 3 4 5, 5 माइनस कर दो इससे, तो कितने आ गए? 145। यानी 600 साल में 145 आपके क्या है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। तो आप क्या करना है? निकालना क्या था आपको? साधारण वर्ष। तो बेटा 600 में से 145 माइनस कर दो, 600 में से 145 माइनस कर दोगे तो कितने आ गए आपके पास? 355। ये आएंगे नहीं, 455 साधारण वर्ष आ गए आपके पास बेटा। जयराम जी की आया समझ में बेटा? कितने लीप वर्ष आ गए? सॉरी, साधारण वर्ष आ गए 455। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, अब नेक्स्ट उठाते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है बेटा कि वो पर्टिकुलर तुम्हें आपको सेंचुरी नहीं देगा। अब बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है बताइए कि 776 साल में, यानी 776 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, साधारण, बहुत सिंपल है। 776 को 4 से डिवाइड करना है आपको। किससे डिवाइड करना है? 4 से कर दो बेटा। 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 निम 36, कितने बचे बेटा? 4 निम 36, कितने बचे आपके पास? बचा 1, 4 4 16। ये आ गए, देखो बेटा, इसे डिवाइड करने पर ये निकल आया। देखो 4 एकम 4, 3 बचे, 36 हो गए। 4 9 जा 36, 4 निम 36, 1 बचा बेटा, ये आ गया यहाँ पे। 4 4 4 16, तो कितना हो गया बेटा? 194। अब एक बात बताओ, इन 776 साल में हमारे 100 साल भी आया होगा, 200 भी,
300 भी, 400 भी, 400, 500, 600, 700। ठीक है, अब यहां देखो, ये तो लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कितने नहीं है बेटा? 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस कर दो, आगे आपके लीप ईयर निकल के 188 लीप वर्ष, 188 लीप वर्ष आ गए आपके निकल के, खत्म। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। आगे देखिए, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आपको बेटा वो पर्टिकुलर कटने वाली डिजिट ही दे, जरूरी नहीं है कि वो आपको यही नंबर दे, बगैर कटने वाला दे सकता है। देखो अब बोल रहा है, बताइए 565, इसमें 665 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे? 665 साल में कितने लीप ईयर होंगे? देखो बेटा, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, वही सिंपल 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, कितना बचा बेटा? 1 बचा रिमाइंडर, छोड़ दो। सिंपल ईयर है, हमें सिर्फ लीप ईयर चाहिए थे। 4 से डिवाइड करो बेटा, जो आएगा, जो शेषफल बचेगा डिवाइड करने पर उसे छोड़ दो। वो क्या है? वो तो सिंपल ईयर है, उसे छोड़ दो, सिंपल ईयर को छोड़ दो बिल्कुल। तो आपको लीप ईयर चाहिए था, यहाँ एक बच रहा था शेषफल, उसे छोड़ दो, सिर्फ मुझे ये चाहिए थे, ये आगे मेरे पास। अब एक बात बताओ बेटा, इन 565 साल में अगर मैं बात करूं, 100वां साल भी आया होगा, 200 भी, 300 भी, 400 भी एंड 500। ना तो ये लीप ईयर, ना ये लीप ईयर, ना ये लीप ईयर, ना ये लीप ईयर है। 1 2 3 4 माइनस कर दो, 137, ये आ गए आपके लीप वर्ष। साधारण वर्ष कैसे निकालेंगे मैंने बता रखा है आपको। टोटल में से इसको घटा दो, टोटल कितने थे? 665, उसमें से 137 घटा दो, आपके साधारण वर्ष निकल जाएंगे। आया बेटा समझ में? बहुत इजी, बहुत आसान। लीप ईयर निकालना बहुत ही आसान है बेटा। पता है क्या है कि लोग बाग उसको ज्यादा सुपरलेटिव बना देते हैं, और सुपरलेटिव बनाने से वो लोगों के माइंड से स्किप होने लगता है। लेकिन बेटा जब हमें पता है हमें लीप ईयर निकालना है, तो हम क्यों घुमा फिरा के उसकी बात करें? डायरेक्टली समझाओ ना बच्चों को, कि बच्चे सीखे, और बच्चे को एग्जाम क्रैक करना है, ना कि उनको टीचर बनना है। ठीक है, तो डायरेक्टली समझाओ ना, क्यों उनको बच्चे को परेशान कर रहे हैं कि ये करो वो करो? नहीं, ऐसे निकालो बेटा, सारे लीप ईयर निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये बेटा लीप ईयर निकालने थे। आया लीप ईयर कैसे निकालेंगे बेटा? अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं बेटा क्या होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। लीप ईयर निकालने आ गए बच्चे सारे? बहुत इजी है, किसी को नहीं आया हो तो बीच में डाल देगा, कमेंट डाल देना, मैं दोबारा से बता दूंगा। लेकिन अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा? टाइप 2। टाइप 2 देखो बेटा, कह रहा है 1 जनवरी 2023 मानो मंडे है। ये माना हुआ दिन होता है बेटा एग्जामिनर का, ये माना हुआ दिन होता है। तो कह रहा है बेटा 31 दिसंबर 2023 को बताओ कौन सा दिन था। कह रहा है बेटा 1 जनवरी 2023 को कह रहा था कि मंडे है। क्या है? मंडे। तो कह रहा है बेटा 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा या था। देखो बेटा हमेशा याद रखना, अभी मैंने आपको एक लीप ईयर निकालने सिखाए थे, और लीप ईयर मैंने पहचान भी कराई थी कि लीप ईयर कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। देखो आपको क्या करना है, सन की वही लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट उठाओ जरा, देखो ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। सर ये तो 4 से नहीं कट रहा है, तो ये साधारण वर्ष है। हमको पता चल गया ये क्या है? साधारण वर्ष है। दूसरी बात, साधारण वर्ष में इसमें साधारण वर्ष में
जो शुरुआत का दिन होता है वही उसका हमेशा लास्ट का दिन होता है। खत्म। साधारण वर्ष में जो शुरुआत का दिन होता है बेटा वही हमेशा लास्ट का दिन होता है। आया समझ बेटा? लोग सर ये अगर सिंपल ईयर ना हो तो कोई बात नहीं बेटा, चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। देखो फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी उठा के देख लेना, आपके पास कैलेंडर भी होगा। सिंपल ईयर में जो शुरुआत का दिन होता है वही हमेशा लास्ट का दिन होता है। लोग नहीं सर हमें लीप ईयर में बताइए। चलो लीप ईयर में देख दो। कह रहा है बेटा कि 1 जनवरी 2016 को मानो संडे है। क्या है? संडे है। तो कह रहा है बेटा 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? कह रहा है बेटा 1 जनवरी 2016 को क्या है? संडे है। तो कह रहा है बेटा कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं करना। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। तो कहां से आइडेंटिफाई करेंगे बेटा? सन की लास्ट की 2 डिजिट से। तो सर ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में जो शुरुआत का दिन होता है, जो शुरुआत का दिन होता है उसमें 1 प्लस कर दो, वही हमेशा लास्ट का दिन होगा। 1 प्लस क्यों किया? क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। कहां मिला? फरवरी में। आया बेटा समझ में? सिंपल ईयर में जो शुरुआत का दिन वही हमेशा लास्ट का दिन, लीप ईयर में जो शुरुआत का दिन उसमें 1 प्लस कर दो, हमेशा लास्ट का दिन होता है। तो सर अब एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा भाई शुरुआत का दिया लास्ट का पूछेगा, नहीं। अब क्या करना है? बीच से भी तो पूछ सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, समझो। मैं किसी कोड का इस्तेमाल नहीं करवा रहा हूं इन क्वेश्चनों में, और ना करवाऊंगा। देखो बेटा कैसे। पहला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है बेटा 21 जनवरी 2000। आज चलो आज के डेट से प्रूफ करते हैं बेटा, आज के ही डेट से प्रूफ करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कितनी तारीख है आज? आज है 14 तारीख, 14 जनवरी 2024 को क्या है? आज संडे है बेटा। तो कह रहा है बेटा 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा? देखो बेटा आज के क्वेश्चन से प्रूफ कराता हूं क्वेश्चन को कि हम कैसे करेंगे विदाउट कोड, यानी हमें इनमें कोड की भी जरूरत नहीं होती। तो देखो बेटा क्या करना है आपको, पहले ये देखो पर्टिकुलर आपको 14 जनवरी 2024 का दिन दिया हुआ क्या है? संडे। बोला है बेटा 15 अगस्त 2024 का दिन बताओ कौन सा होगा। तो देखो बेटा क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना भाई। हमें एक बात बताइए कि 14 तारीख का दिन तो मुझे पता है क्या है? संडे। अब ये देखो बात किसकी कर रहा है? जनवरी की। ये एक्चुअली दिन कितने होते हैं जनवरी में? तो सर जनवरी होती है 31 की, जनवरी होती है 31 की। तो बेटा जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं आगे? सर इसमें तो 17 दिन बच रहे हैं। लिखो बेटा जितने दिन बच रहे हैं उनको यहां लिख दो। आप कहां लिखोगे? यहां। अब जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। अब फरवरी का 1 फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 15 अगस्त की बात कर रहा है, उसे ऐसे ही लिख लो। ठीक है लोग सर ये तो ठीक है, ये आए कहां से रहे हैं? ये 1 3 2 5 2 3 कहां से? सुनो बेटा अगर मैं बात करूं, हमें इतना तो पता है बेटा कि हर 7 दिन बाद संडे ही आना है, हर 7 दिन बाद संडे आएगा। जी सही है बिल्कुल। अब यहां देखिए बेटा सबसे पहले ये देखो जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं? 17। अब जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी, और हर 7 दिन बाद संडे आना है।
फरवरी है कितने की बेटा इसमें? 28 29 की, क्योंकि ये लीप वर्ष है। तो 7 चौक 28, 29 को 28 से डिवाइड किया तो कितना और डे मिले बेटा? 1। और महीना 31 का है। अब आएगा मार्च। मार्च कितने का होता है? 31 का। हर 7 दिन बाद संडे ही आना, तो 7 से डिवाइड कर दो, कितने बचे? 3। 7 चौक 28, बचे कितने? 3। अगर महीना 31 का है तो उसमें बचते हैं बेटा 3 ऑड डे। पूरे महीने में 3 ऑड डे। ऑड का मतलब विषम दिन, यानी एक्स्ट्रा दिन, जे मिल गए। अगर महीना 30 का है, किसका है? 30 का, तो 7 से डिवाइड करो तो इसमें मिलेंगे हमें 2 दिन। तो अगर महीना 31 का है तो 3 दिन मिलते हैं एक्स्ट्रा, और महीना 30 का है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं बेटा पूरे महीने में। तो मार्च, अप्रैल, मई आ गई, मई 31 की, फिर 3। मई के बाद क्या आएगा? जून। जून में कितना बेटा? 2, क्योंकि जून होता है 30 का। फिर आएगा जुलाई। जुलाई कितने की होती है बेटा? 31 की, 3 रख दिया। अब जिस डेट की बात कर रहा है 15 अगस्त की, उसको एज इट इज ऐसे उतार दो। उतार दिया बेटा। आपको क्या करना है? इन सबको प्लस कर दो, ऐड कर दो। 17 1 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 3 कितने हो गए बेटा? 31, 31 और 15 46। कितने आ गए? 46। एक बार ऐड और कर लो बेटा। 17 1 18, 18 और 3 21, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 31 और 15 46। अब हमें 14 जनवरी से 15 अगस्त तक कितने दिन एक्स्ट्रा दिन मिले हैं बेटा? 47। इनको सॉरी 46। इनको फिर 7 से डिवाइड कर दो। अब 7 से डिवाइड कर दोगे, सिर्फ रिमाइंडर लेना है बेटा, रिमाइंडर। 7 से डिवाइड किया, 7 6 42, कितने बचे बेटा? 4। कितने बचे? 4। वो 4 यहां देखो कितने हैं? 4 एक्स्ट्रा दिन मिले। तो बेटा आपको क्या करना है? संडे में 4 ऐड कर दो। क्या जाएगा? थर्सडे। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, थर्सडे। संडे में 4 ऐड कर दो। संडे नहीं लगेगा, उससे आगे 4। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आ गया बेटा। अपना फोन उठाओ, अपना कैलेंडर खोलो और देखो बेटा, थर्सडे आ रहा होगा। ठीक है, ये प्रूफ करा दिया मैंने। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज कैलेंडर के बाद मैं मैथ का एक टॉपिक उठाऊंगा, फिर मैं नया मैथ भी स्टार्ट करना है। अभी घड़ी कंप्लीट किया, आप कैलेंडर को कल कंप्लीट कर दूंगा बेटा पूरा। ठीक है, तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा, फॉलो करें।